पेट्रोल पंप्स मोस्टली चार तरह से फ्रॉड करते हैं। सबसे पहले हम सबसे कॉमन और सिंपल फ्रॉड को समझते हैं। आप जब पेट्रोल पंप पहुंचकर हैच को ओपन करते हैं और मान लीजिए अटेंडेंट से कहते हैं कि वो 500 का पेट्रोल भरे, तब अटेंडेंट कीपैड पे 500 रुपए लिखता है और आपसे कहता है कि जीरो चेक कर लीजिए। बस यहाँ पे कैच है, ध्यान से समझना। पहले आपको डिस्पेंसर मशीन पे 8888 दिखेगा, उसके बाद आपको जीरो दिखेगा। लेकिन अगर आपको जीरो नहीं दिख रहा है, सिर्फ 8888 दिख रहा है, तो बस यहाँ पे फ्रॉड है। मतलब रीडिंग वहां से शुरू होगी जहां से पिछले कस्टमर ने छोड़ी होगी। यानी अगर पिछले कस्टमर ने 50 रुपए का पेट्रोल भरा है तो रीडिंग 50 से शुरू हो। पेट्रोल पंप के ओनर्स डिस्पेंसर मशीन में ऐसी सेटिंग्स कर सकते हैं कि ये पॉसिबल हो। साथ में कोई व्यक्ति आसपास में आके आपकी कार साफ करने लगेगा या आपको कोई एड ऑन सर्विसेज जैसे कि फ्यूल एफिशिएंसी, इंजन की एफिशिएंसी के लिए कोई पैक दिखाने लगेगा, और आपका अगर ध्यान भटक गया तो आप ऐसे में बेवकूफ बन सकते हैं। इनफैक्ट डिस्पेंसर मशीन पे ये सेटिंग्स रिमोट कंट्रोल से भी सेट करी जा सकती हैं, जहां पे आपको शुरू में सिर्फ 8888 दिखे और जीरो ना दिखे। तो इसलिए जीरो को पूरे ध्यान से देखना है और 88 देखकर खुश नहीं होना है। और मीटर तो इतना तेज चलता है कि आपको शुरू में 10 20 30 रुपए तो समझ में भी नहीं आएंगे कि वो कब शुरू हो गए। अब बात करते हैं सेकंड फ्रॉड की। आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल पंप पे ये जो लाल रंग की बाल्टियां लटकी रहती हैं, ये आखिर किस चीज के लिए होती हैं? वेल, इसमें वाटर, नेफ्था और व्हाइट केरोसिन होता है, और इन सब्सटेंसेस को पेट्रोल में मिक्स करके बड़ी आसानी से मिलावट करी जा सकती है। लेकिन आपको समझना होगा कि पेट्रोल की जो डेंसिटी होती है वो 710 से लेके 770 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के हिसाब से होती है, जो कि बहुत ही साफ साफ डिस्पेंसर मशीन में लिखा रहता है। और रही बात पेट्रोल की इम्प्योरिटी टेस्ट करने की, तो आप किसी भी वक्त पेट्रोल पंप ओनर या मैनेजर से ये कह सकते हो कि आपको पेट्रोल का क्वालिटी चेक करना है। हर पेट्रोल पंप पे ढेर सारे फिल्टर पेपर टेस्ट ऑलरेडी रखे जाते हैं। ये सरकार द्वारा लाइसेंस देने से पहले मैंडेटेड होते हैं। तो फिल्टर पेपर टेस्ट पे अगर प्योर पेट्रोल जाएगा तो कभी कोई दाग या स्टेन्स के निशान नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर इम्प्योर पेट्रोल होगा तो फिल्टर पेपर टेस्ट में उसमें स्टेन्स आ जाएंगे, यानी कि धब्बे दिखाई देंगे। उसी तरीके से पेट्रोल की डेंसिटी चेक करने के लिए हाइड्रोमीटर या थर्मोमीटर की मदद से बड़ी आसानी से डेंसिटी टेस्ट करी जा सकती है, जो कि खुद आपको पेट्रोल पंप का मैनेजर या ओनर करके देगा। अब चलिए बात करते हैं तीसरे किस्म के फ्रॉड की। याद है मैंने शुरू में कहा था कि अटेंडेंट ने 500 रुपए टाइप कर दिए और पेट्रोल कार में जाने लगा। अब आप सोचो, मान लो आपकी कार में 5 लीटर पेट्रोल जाना है, लेकिन जाता है सिर्फ 4.5 लीटर, तो आपको कैसे पता चलेगा? वेल, डिस्पेंसर मशीन में असेंबली नाम का एक छोटा सा पार्ट होता है, इसमें सेंसर्स लगे होते हैं, और ये सेंसर इस चीज को इंश्योर करता है कि पेट्रोल ना तो कम जाए और ना ही ज्यादा जाए। एंड द गुड न्यूज इज कि इस असेंबली में जो सील लगती है वो लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से लगती है। लेकिन अगर किसी पेट्रोल पंप ओनर की लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में सेटिंग है, तब आप क्या कर लोगे? अगर वो किसी इंजीनियर को बुलाकर इस सेंसर को मैनिपुलेट करवा देता है, यानी कि आसान शब्दों में कहूं कि जाना चाहिए था कार में 1 लीटर पेट्रोल, लेकिन जाता है सिर्फ 900 ml, तो ये कैसे पता चलेगा? देखिए, आपको जब भी डाउट आता है तो हर पेट्रोल पंप पे एक 5 लीटर की नोजल होती है, उसमें पेट्रोल भरवा के आप ये चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में मशीन अगर 5 लीटर पेट्रोल डाल रही है तो उस नोजल में 5 लीटर पेट्रोल वाकई में भरा गया है या नहीं भरा गया। और आप इसकी डिमांड किसी भी पेट्रोल पंप पे तुरंत कर सकते हैं। अगर आपकी पेट्रोल पंप पे बात नहीं सुनी जाती है तो मैं आगे ये भी बताऊंगा कि उस केस में आपको क्या करना है और कैसे कंप्लेन करनी है। लेकिन उसके पहले हम चौथे और आखिरी फ्रॉड पे चलते हैं। देखिए, पुराने समय में डिस्पेंसर मशीन्स के ऊपर वाले पार्ट को पेट्रोल पंप का मैनेजर खोल सकता था, उसमें डिजिटल मीटर्स को मैनिपुलेट कर सकता था और कोई मैलिशियस हार्डवेयर वहां पे इंस्टॉल कर सकता था। इससे क्या होगा कि जो मीटर रीडिंग होगी वो सुपर फास्ट हो जाएगी, लेकिन जो पेट्रोल है वो एकदम नॉर्मल स्पीड से ही आएगा। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म निकाला। तो अब अगर किसी को डिस्पेंसर मशीन के ये ऊपर वाला पोर्शन खोलना है तो उसके लिए एक OTP गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास जाता है और तभी ये हिस्सा खोला जा सकता है। इन शॉर्ट, पेट्रोल पंप का ओनर या मैनेजर वो इस मशीन के साथ अब छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अब चलिए मैं जल्दी से आपको कुछ बोनस टिप्स देता हूँ। पेट्रोल पंप को लाइसेंस देने से पहले सरकार कुछ शर्तें रखती है, जैसे कि पेट्रोल पंप में हमेशा अप टू डेट फ्री फर्स्ट एड किट होना चाहिए। यानी अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो फर्स्ट एड किट आपको पेट्रोल पंप से फ्री में मिल जाएगी। साथ ही
आप पेट्रोल पंप पे डिमांड कर सकते हैं कि मुझे अपने किसी रिलेटिव या दोस्त को कॉल करना है और उसके लिए पेट्रोल पंप ओनर कोई चार्जेस नहीं ले सकता है। आप पेट्रोल भरवाएं चाहे ना भरवाएं, आपका ये राइट है कि आप पेट्रोल पंप पे फ्री में हवा भरवा सकते हैं, आप फ्री में वहां पे पानी पी सकते हैं और वॉशरूम का एक्सेस कर सकते हैं। वॉशरूम का फ्लश हमेशा वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, वहां पे कुंडी लगी होनी चाहिए और टॉयलेट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर किसी भी पेट्रोल पंप पे फ्री ऑफ कॉस्ट एयर नहीं मिल रही है या पानी का सप्लाई नहीं आ रहा है या टॉयलेट्स गंदे हैं, फ्लश काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उसकी इमीडिएटली फोटो खींच सकते हैं और जिस कंपनी का वो पेट्रोल पंप है, अगर IOCL का है या भारत पेट्रोलियम का है या हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है, उनकी वेबसाइट के कंप्लेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी ग्रीवियांस को अपनी डिटेल्स के साथ प्लस वो जो पिक है उसको अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं। मोस्टली आधे घंटे से लेके 24 घंटे तक के बीच में आपके पास कंपनी से कॉल जरूर आता है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। लेकिन ये जो पेट्रोल पंप्स है ना, सिर्फ यही हमें बेवकूफ नहीं बनाते हैं, ये आजकल बहुत सी PR एजेंसीज आ गई हैं जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ मिलकर हमें बेवकूफ बनाती हैं, जिसपे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप पॉपअप विंडो में देख सकते हैं।